वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में। हमने आधुनिक भारत के एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि ये पार्ट 7 है। और ओवरऑल हिस्ट्री में हम 1000 टोटल क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 1000 जीके इंडियन हिस्ट्री। तो अभी आधुनिक भारत के जो एमसीक्यूज है उसका पार्ट 7 है। तो ऑलमोस्ट हम आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या जो आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड। ऐसे ही 500 मिडेवल का एंड 500 एनिसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चंस करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना जो प्रकाशित हुई थी 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत की विभाजन की माउंटबेटन जो क्या 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 था, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और फाइनली हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो माउंटबेटन की जो योजना प्रकाशित हुई थी वो 3 जून 1947 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कि भारत एक अलग देश होगा और पाकिस्तान एक अलग देश होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ? तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट था जॉर्ज सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रूक, लॉर्ड सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का प्रथम जो ब्रिटिश अध्यक्ष था ये जॉर्ज यूल था। जॉर्ज यूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी अडोल्फ हिटलर ने कहा था, जो जर्मनी का तानाशाह था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर हेनरी कॉटन, नहीं, एडोल्फ हिटलर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सम्मेलन हुआ था 1887 ईस्वी में, जो महाराष्ट्र में, जो मद्रास में हुआ था, उस समय के जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में, उसके क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपको ये भी जाना है कि बदरुद्दीन का कांग्रेस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जो मद्रास में हुआ था 1887 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विवियन डेरजियो जो था यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की? मैंने यहाँ पे आपको सुविधा के लिए, आप क्वेश्चन में ईस्वी पूछता है, लेकिन 1784 मैंने ले लिया है ताकि आपको ईस्वी भी याद हो जाए और जो फाउंडर है वो भी याद हो जाए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विलियम जोन्स। दादा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, दादा भाई नौरोजी, नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में किसने की? मैंने यहाँ पर देखिए ईस्वी ले लिया है ताकि आपको ये याद रहे, 1839 ईस्वी में ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दादा भाई नौरोजी। वैद समाज की स्थापना 1867
मैंने फिर लिखा है 1867 ईस्वी में। 18 लेट्स मार्क मी, जस्ट अ मिनट, लेट्स यूज द मार्कर। ओके, तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी, आपको ये भी याद रखना है, 1867 ईस्वी में वैद्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी में किसने की थी? तो आपको याद रखना भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगर हम यहाँ सोशलिस्ट हटा देंगे, केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे, तो उसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने किया था। तो अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भगत सिंह। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में, आपको ये भी याद रखना है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किसने की थी? तो आपको याद रखना है, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में। आपको ऐसे ही बार बार पढ़ने से ये सारे जो संस्थापक हैं और ईस्वी आपको याद हो जाएगा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। मैंने यहाँ पर कब हुई थी और किसने, एक्चुअली मतलब ऑप्शन ये है कि किसने किया था, किसने किया था, ठीक है, ये स्थापना किसने किया था, किसने? WHO साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना एक सर सैयद अहमद खान ने किया था। जब ये पूछ लिया कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1864 ईस्वी में, 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है दोस्तों, इस पूरे वीडियो का मैंने PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, शेयर, लाइक्स एंड कमेंट्स। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।